तारीख थी 9 मई 2023। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अफरा तफरी मच चुकी थी। पुलिस, रेंजर्स, मीडिया और हजारों लोग। कुछ लोग नारे लगा रहे थे, कुछ लोग मोबाइल फोन पर लाइव अपडेट्स देख रहे थे और कुछ सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, आखिर इमरान खान की कहानी यहां तक कैसे पहुंची? क्या यह सिर्फ एक सियासी लीडर की कहानी थी या फिर इसके पीछे वो तमाम वाकयात छुपे थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का रुख बदल दिया? मगर असल सवाल ये है, क्या यह कहानी 2023 में शुरू हुई थी? बिल्कुल नहीं। इस कहानी की बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी, उस वक्त जब किसी ने सियासत का तसव्वुर भी नहीं किया था, जब न कोई जलसा था, न कोई इलेक्शन, न कोई धरना, न कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस। सिर्फ एक बच्चा था और उसके ख्वाब। लाहौर। पाकिस्तान अभी नया नया मुल्क था, आज़ादी को चंद साल ही गुजरे थे, हर तरफ नए मुस्तकबिल की बातें हो रही थीं। इसी दौरान लाहौर के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में एक बच्ची की पैदाइश हुई। नाम रखा गया इमरान अहमद खान नियाज़ी। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नाम एक दिन दुनिया भर में पहचाना जाएगा, और सिर्फ पहचाना ही नहीं जाएगा बल्कि इस पर बहस भी होगी, तारीफ भी होगी, तनकीद भी होगी, और ये नाम पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कहानियों में शामिल हो जाएगा। मगर अभी ये सब बहुत दूर था। बचपन के दिनों में इमरान दूसरे बच्चों की तरह ही था, स्कूल जाता, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता। लेकिन जो लोग उसे करीब से जानते थे वो एक बात जरूर नोट करते थे, उसके अंदर मुकाबला करने का जज्बा गैर मामूली था। हारना उसे पसंद नहीं था, चाहे बात तालीम की हो या खेल की। और यहीं से कहानी का पहला राज शुरू होता है। क्या कामयाब लोग पैदा होते हैं या वक्त उन्हें कामयाब बनाता है? ये सवाल आज भी साइकोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के दरमियान बहस का मौजू है। मगर इमरान खान की जिंदगी में कुछ ऐसे इशारे बचपन ही से नजर आने लगे थे जो मुस्तकबिल के बारे में कुछ बता रहे थे। स्कूल के दिनों में क्रिकेट उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी। उस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट मकबूल जरूर थी, लेकिन प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत महदूद थी। फिर भी इमरान का फोकस अजीब हद तक वाज़ेह था। जब उसके हमउम्र बच्चे मुख्तलिफ चीजों में दिलचस्पी ले रहे थे, वो क्रिकेट के पीछे था, और सिर्फ क्रिकेट के पीछे नहीं बल्कि एक्सीलेंस के पीछे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असल तब्दीली उस वक्त आई जब उसने पाकिस्तान से बाहर कदम रखा। इंग्लैंड, एक मुख्तलिफ दुनिया, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ सोच, मुख्तलिफ निज़ाम। और यहीं से इमरान खान की शख्सियत में वो तब्दीलियां आनी शुरू हुई जो बाद में उसकी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होने वाली थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक। यहां पहुंचना ही बहुत से लोगों के लिए ख्वाब होता है, मगर इमरान के लिए ये सिर्फ तालीम का मरकज नहीं था, ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। यहां उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि दुनिया को देखना सीखा, मुख्तलिफ नजरियात समझे, मुख्तलिफ लोगों से मिला, और धीरे धीरे उसकी सोच का दायरा बढ़ता गया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को एक और सवाल परेशान करता है, आखिर ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट क्रिकेट के मैदान में इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा था? क्योंकि दोनों चीजों को एक साथ मैनेज करना आसान नहीं होता। मगर इमरान की जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत अहम था। दिन तालीम, दिन ट्रेनिंग, और हर गुजरते साल के साथ उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई। जल्द ही क्रिकेट सर्कल्स में उसका नाम लिया जाने लगा। लेकिन शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितनी आज नजर आती है। अक्सर लोग सिर्फ कामयाबी देखते हैं, नाकामियां नहीं। तालियां सुनते हैं, तन्हाई नहीं देखते। और इमरान खान की कहानी में भी ये तमाम चीजें मौजूद थीं। कई मर्तबा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं रही, कई मर्तबा तनकीद हुई, कई मर्तबा सवाल उठाए गए, लेकिन हर दफा वो वापस आया और पहले से ज्यादा मजबूत होकर आया। और यही वो क्वालिटी थी जो बाद में उसकी सियासी जिंदगी में भी नजर आने वाली थी। हर सेटबैक के बाद कमबैक, हर तनकीद के बाद नया नैरेटिव, हर क्राइसिस के बाद नई स्ट्रैटेजी। मगर उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि क्रिकेट के ग्राउंड पर नजर आने वाली ये आदत एक दिन सियासी बैटलफील्ड में भी नजर आएगी। 1970 की दहाई। अब इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुका था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान क्रिकेट अपनी पहचान बना रही थी।
टीम में टैलेंट था, मगर कंसिस्टेंसी का मसला था। इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला सख्त था और हर सीरीज एक इम्तिहान हुआ करती थी। इसी दौरान इमरान खान धीरे धीरे सिर्फ प्लेयर नहीं रहा, वो लीडर बनने लगा। लेकिन सवाल ये है, लीडरशिप असल में होती क्या है? क्या वो सिर्फ कैप्टन का टाइटल होता है, या फिर लोगों को अपने विजन पर यकीन दिलाने की सलाहियत? जो लोग इमरान खान के करियर का मुताला करते हैं वो अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं, कॉन्फिडेंस। कभी कभी हद से ज्यादा कॉन्फिडेंस। लेकिन वही कॉन्फिडेंस उसकी पहचान बन गया और यही कॉन्फिडेंस उसे दूसरों से मुख्तलिफ करता था। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि उस वक्त भी बहुत से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग उसे एरोगेंट समझते थे, कुछ लोग उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहते थे, कुछ लोग कहते थे कि वो बहुत एम्बिशियस है। मगर शायद यही एम्बिशन उसे उस मुकाम तक ले जाने वाली थी जहां पहुंचने का ख्वाब भी बहुत कम लोग देखते हैं। और इसी जगह से राज की एक नई तह खुलती है, क्योंकि इमरान खान की जिंदगी में एक पैटर्न नजर आता है। जितनी ज्यादा मकबूलियत मिलती उतनी ही ज्यादा मुखालफत पैदा होती, जितनी ज्यादा कामयाबी मिलती उतने ही ज्यादा क्रिटिक्स पैदा होते, और ये सिलसिला आज तक जारी है। मगर अभी कहानी के इस मोड़ पर इमरान खान सिर्फ एक क्रिकेटर था, एक टैलेंटेड क्रिकेटर, एक एम्बिशियस क्रिकेटर, और एक ऐसा नौजवान जिसे अभी तक खुद भी अंदाजा नहीं था कि मुस्तकबिल उसके लिए क्या लिख चुका है। क्योंकि अगले चंद सालों में वो कुछ ऐसा हासिल करने वाला था जिसने उसे सिर्फ पाकिस्तान का स्टार नहीं बल्कि पूरी दुनिया का स्टार बना देना था। और जब वो लम्हा आएगा तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की नजरों में उसकी पहचान भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन वो कहानी अभी बाकी है, और अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक टैलेंटेड क्रिकेटर धीरे धीरे कौमी हीरो बना, और कैसे 1992 का वो लम्हा पैदा हुआ जिसे आज भी पाकिस्तान की तारीख के सबसे यादगार लम्हों में शुमार किया जाता है। मगर सवाल ये है, क्या वर्ल्ड कप जीतना वाकई इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी थी, या असल कहानी उसके बाद शुरू हुई? जवाब अगले चैप्टर में।